बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। नमस्कार, वी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबर कानपुर से आई है, जहां पर आपको बता दें कि श्रम विभाग की जमीन पर दबंग ने कब्जा कर रखा है। दरअसल बता दें कि बीजेपी पार्षद हरिशंकर गुप्ता की मदद से दबंग का 20 साल से कब्जा है। श्रम विभाग की जमीन पर कब्जा कर अजय गुप्ता ने दुकानें बनाई और शोरूम खोल दिया। दबंग अजय गुप्ता ने श्रम विभाग मानकों के विपरीत कब्जा कर अवैध निर्माण किया। श्रम विभाग ने गरीब महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। श्रम विभाग अधिकारी जैनुल खान ने जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं की। बीजेपी पार्षद हरिशंकर गुप्ता अवैध कब्जे के प्रति माह पैसा भी वसूलता है। गरीब महिला ने श्रम आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर के नया सेंटर बाबूपुरवा कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि इसने मेरी जगह को कब्जा करने को सोच रहा है, जबरदस्ती का। कौन है जो कब्जा कर रहा है? ये अजय गुप्ता है, अजीतगंज में रहता है। लगभग कितने समय से इन्होंने कब्जा कर रखा और किस जगह पर कब्जा किया है? हमारी जगह पे ये 20 साल से हमसे लड़ रहा केस। और ये घर है 38/3 किलोई नगर बाबूपुरा कॉलोनी में 38/3 में। किस विभाग की जमीन है जो इन्होंने कब्जा किया? ये श्रम विभाग की है। क्या अभी तक श्रम विभाग के अधिकारियों को जानकारी नहीं लगी या कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, हमने कागज भेजा है तो इसको ऐसे ने दबवा दिया पैसे से देकर। क्या मांग करती हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि मेरी जगह को खाली हो जाए। हम एक तरफा केस जीत भी चुके हैं, उसके बावजूद ये हमसे कब्जा नहीं होने देता। क्या लग रहा है कि दबंगई के चलते भाजपा के पदाधिकारी होने के कारण ये कब्जा कर रहे हैं? हाँ, दबंगी होने के कारण भाजपा की थोड़ा सहारा ले लेते हैं। और इनका लड़का वकील है कचहरी में, और इसके जरिए से ये कुछ हम लोगों को दबा लेते हैं। हम अकेले, मेरा आदमी है भाई, और अकेले हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमको बहुत परेशान करता है। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि यूपी में बाबा का बुलडोजर इस वक्त लोगों पे कहर बरपा रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि सेक्टर 151 स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध फार्म हाउस के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण के अतिक्रमण विभाग, भूलेख विभाग, नोएडा एवं सिंचाई विभाग का संयुक्त अभियान चलाते हुए ग्राम कोंडली बांगर में अवैध एवं अनाधिकृत रूप से डूब क्षेत्र में बनाए गए 30 फार्म हाउसों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। ये फार्म हाउस डूब क्षेत्र के लगभग क्षेत्रफल 1,20,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाए गए थे। इस जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए बताई गई है। इस दौरान अधिकारियों को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक एक कर सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध फार्म हाउस ध्वस्त कर रहे ये बुलडोजर नोएडा प्राधिकरण के हैं। प्राधिकरण के OSD प्रसून द्विवेदी ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे अथॉरिटी के वर्क सर्किल 10 नोएडा भूलेख विभाग, सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम एवं भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस पूरी कार्रवाई में नोएडा प्राधिकरण के लगभग 120 छोटे बड़े कर्मचारी, 9 JCB मशीनें, 8 डंपरों का प्रयोग किया गया। नोएडा अथॉरिटी के साथ पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर कानपुर से है, जहां पर बता दें कि सपा विधायक की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताते चले कि सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाजमऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फैक्ट्री कब्जा करने का आरोप लगाकर पैट्रिक मालिक ने, आपको बता दें, पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। फैक्ट्री मालिक का आरोप है कि विधायक और उसके भाई ने भूमाफियाओं और अपराधियों के साथ मिलकर उसकी फैक्ट्री में कब्जा कर लिया और वह दर दर ठोकर खा रहा है। जानकारी देते हुए बताया कि जाजमऊ थाना क्षेत्र में स्थित टेनरी में लूटपाट किए जाने और कब्जा करने का आरोप लगाते हुए संचालक ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाई। टेनरी संचालक कमाल अख्तर ने बताया कि जाजमऊ में उनकी कमाल टेनरी एंड इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्ट्री है। क्या मामला है? इस प्रकरण में आवेदक ने 156 दिन के न्यायालय के माध्यम से अभियोग दर्ज कराया है। इसमें विवेचना प्रचलित है। इस संबंध में ACP चकेरी को निर्देशित किया गया है कि इसकी समीक्षा कर लें और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो
वो करेंगे। पूरी जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करवाएंगे। पीड़ित का कहना है कि बिना जांच के ही रिपोर्ट लगा दी गई थी। सारी जो है आप जो भी बात बता रहे हैं सारी चीज़ों के की वो समीक्षा करके उस पर आवश्यक कार्रवाई एसीपी चकेरी द्वारा की जाएगी। जी, मैं कमाल अहमद, कमाल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज का मालिक। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या शिकायत? दरअसल मेरी पूरी फैक्ट्री मुख्तारुल अमीन ने लुटवा ली। उसका पूरा गिरोह है जिसमें इरफान सोलंकी और थाना चकेरी का हिस्ट्री शीटर अबरार और मुख्तारुल अमीन के साथ पूरा से गिरोह है। और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की संरक्षण में मेरी पूरी फैक्ट्री लूटी गई। करोड़ों रुपए की मेरी मशीनें लूटी गई, जिसकी वीडियो है मैं आपको भी आपको मैंने दिखाया है, फिर से दिखाता हूँ। एक एक घटना की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी विवेचक महोदय ने मेरे मुकदमे में 10 दिन के अंदर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मेरा मुकदमे ख़त्म कर दिया। उसकी अग्रिम विवेचना हेतु मैं कमिश्नर साहब के पास मिलने आया हूँ कि मेरे साथ न्याय हो सके। मुख्तारुल अमीन कौन है? मुख्तारुल अमीन ये शिक्षा माफिया है और डीपीएस स्कूल और सुपर हाउस का मालिक, और इसकी एक दो नहीं, इसकी तमाम संपत्तियों पर उसने इसी तरह से कर रखा है। सपा विधायक का भी अभी आपने जिक्र जी हाँ, सपा विधायक इरफान सोलंकी, मुख्तारुल अमीन और हिस्ट्री शीटर अबरार, ये वो गिरोह है जो जाजपुर में काम करता है और मेरी फैक्ट्री में लूट में। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पर चाय के दीवाने अक्सर आपने देखे होंगे, लेकिन ये चाय के दीवाने कुछ अलग ही हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के गोलघर का बाजार हो और वहां खरीदारी करने के दौरान चाय की दरकार ना हो तो मन मारने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी चमचमाती आकर्षक दुकानों के बीच एक छोटी सी गलीनुमा चाय की दुकान आपकी एक डिमांड पूरी कर देगी। आपको बता दें, यहाँ कोई मामूली चाय की दुकान नहीं है। बीते 5 दशक से यह ग्राहकों की उम्मीद और जीप पर खरा उतर रही है। यहाँ की चाय जरूर कुछ खास है, तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी इस चाय के मुरीद थे। एक जमाना वह भी था जब गोलघर की आधी दुकानों में इसी चाय का जलवा था। चाय मंगलम टावर के बगल में मौजूद इस चाय की दुकान के मालिक मोहम्मद मुजिम खां कभी यादव के नाम से मशहूर थे। तंगी के दिनों में इन्हें यह दुकान शहर के रईस मुग्गनू बाबू ने उपलब्ध कराई थी। चूंकि उन दिनों वहाँ चाय की कोई दुकान नहीं थी, तो मुजीब को अपना बाजार बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। आसपास की सभी दुकानों पर उनकी चाय ऑन डिमांड पहुंचने लगी। साथ ही उनकी दुकान सीएम के बंगले के सामने थी, इसलिए उनको बाजार बनाने में दिक्कत कोई नहीं हुई। वहीं अंगीठी पर बनी सोधी चाय सभी को मन को खूब भा रही थी। जब इस चाय की चर्चा वीर बहादुर सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी उसे पीना शुरू कर दिया। आज के मंगलम टावर की जगह उन दिनों वीर बहादुर का बंगला हुआ करता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गोरखपुर आने के दौरान वह यादव की चाय पीने नहीं भूलते थे। अब जब बाजार बदल चुका है, गोलघर में कई और चाय की दुकानें सजने लगी हैं, तो भी मुजीब भाई की चांद के ग्राहक नहीं टूटे। उन्हें तो बस वही चाय चाहिए। कई ग्राहक नियमित रूप से वहां चाय पीने आते हैं, क्योंकि आज भी मुजीब की सोधी चाय कोयले की अंगीठी पर ही बनती है। चाय की गुणवत्ता को लेकर मुजीब किसी समझौते को तैयार नहीं। हालांकि अब उनकी दुकान बेटे बबलू संभालते हैं और दुकान की ख्याति भी उन्हीं के नाम से हो चली है। लेकिन गुणवत्ता बनाए रखने के मुजीब यानी यादव दुकान खुलने से लेकर बंद रहने तक मौजूद रहते हैं। दुकान पर चाय पी रहे ग्राहक राम ललित ने बताया, हम लोग यही शहर में रिक्शा चलाते हैं। जब भी चाय पीना होता है तो इसी दुकान पर चाय कैसी लगती है आपको? बहुत नंबर 1 का चाय बनाते हैं बाबू, हम लोग रोजाना पीते हैं। ऐसी चाय कहीं और नहीं और मिलता है, लेकिन ये भी बहुत नंबर 1 का बनाते हैं। मेन गोलघर में है ना, इसलिए अच्छा चाय बनाते हैं। अब वो ठेला भी चलाते हैं, यही चाय पीते हैं। हाँ, नंबर 1 का चाय बनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ठाकुर पासवान, राम ललित। अच्छा, चाय यहाँ कैसी बहुत फेमस है? अच्छा है। कब से पीने आ रहे हैं? अरे हम लोग ठेला चलाते बराबर पीते हैं। बहुत बढ़िया चाय बना। हाँ, यहाँ तरह चाय और कहीं? अरे मिलता है, लेकिन भाई अभी बनाते हैं ना। बढ़िया। आपको पता है यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह स्वर्गीय यहाँ भी चाय पीते थे? पहले पीते से पहले, आज नहीं है। हाँ, आज के यहाँ नहीं है वो।
इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर आपको बताते चले कि गाजियाबाद में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद, सोसाइटी में मकान खरीदने के बावजूद भी मेंटेनेंस के अभाव में लिफ्ट में हादसे हो रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी में लिफ्ट में 3 बच्चे फंसे और करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट से निकलने के बाद बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये बिल्डरों की लापरवाही सामने आ रही है। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां पर आपको बताते हैं कि यातायात माह के समापन के दौरान छात्र छात्राओं ने जिस तरीके से यातायात के बारे में लोगों को जागरूक किया, उस पर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। संभल बहजोई यातायात माह में ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर एसपी ने सम्मानित किया। और एसपी 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट आदि चीजों का ध्यान रखने की भी बात कही। यातायात माह के समापन के मौके पर बहजोई मंडी समिति में स्थित पुलिस लाइन में यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक शीर्ष चंद्र ने छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि जनपद वासियों से 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट आदि चीजों का ध्यान रखना चाहिए। के माह को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यातायात माह के रूप में मनाया गया था। इसमें परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों के स्कूल में जाकर उनको यातायात के नियमों तथा सड़क पर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। जो उनके परिवारीजन हैं रोड पर, उनको भी लगातार जागरूक किया गया। इसी में जो उसका एनफोर्समेंट साइड है उसमें बड़ी संख्या में, जिसमें हमारे यहाँ जो चालान किए जाते हैं उसमें लगभग 100% की बढ़ोतरी करते हुए, मतलब लगभग 2 गुने चालान पिछले माह के मुकाबले किए गए। ये सारे आयोजन लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए हैं। आगे भी इस प्रकार के अभियान लगातार यातायात पुलिस के द्वारा चलाए जाते रहेंगे। सर, स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस यातायात माह के दौरान कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उसमें जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको आज यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया। उनको साथ में एक हेलमेट गिफ्ट दिया गया है, जो वो या तो स्वयं अगर पीछे बैठते हैं तो लगाएं, अथवा अगर उनके घर में कोई चलाता है गाड़ी उसको दें, वो उसको यूज़ करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि गाजियाबाद में अजय मिश्रा ने चार्ज संभाल लिया है। बताते चले कि गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार सुबह कार्यभार संभाल लिया। वे रात 2 बजे ही गाजियाबाद पहुंच गए थे। पुलिस कमिश्नर फिलहाल एसएसपी ऑफिस में ही बैठेंगे। कमिश्नर अजय मिश्रा ने शाम 5:30 बजे मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि गाजियाबाद को क्राइम मुक्त करने की उनकी पहली प्राथमिकता है। रात को वे पुलिस महकमे के राजपत्रित अधिकारियों की पहली बैठक ले सकते हैं। अजय कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश में जिला बलिया के रहने वाले हैं। उनके पिता कुबेर नाथ शर्मा यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वह ज़्यादातर समय वाराणसी जिले में पोस्टेड रहे। कुबेर नाथ का सरकारी क्वार्टर वाराणसी पुलिस लाइन में था। अजय कुमार मिश्रा इसी सरकारी क्वार्टर में रहे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। कुबेर नाथ मिश्रा का रिटायरमेंट भी वाराणसी पुलिस लाइन से हुआ, इसलिए अजय मिश्रा को वहां का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। साल 2003 में अजय मिश्रा आईपीएस अफसर बन गए। 2003 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार मिश्रा को सोमवार देर रात ही शासन ने गाजियाबाद का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। इससे पहले वे लखनऊ डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध थे। हाल ही में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे थे। केंद्र में वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे। अजय कुमार मिश्रा इससे पहले कानपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर जिले के एसएसपी रह चुके हैं। उनके पिता यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। बैलेंस के हिसाब से होते थे, प्रशासन के हिसाब से। अगर किसी को लाइसेंस बनवाना है तो पीएम साहब का इन्वॉल्वमेंट और पुलिस का होगा। किसी को गुंडा एक्ट में करना है तो प्रशासन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब वो तमाम जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, पावर्स भी बढ़ी हैं, लेकिन मिसयूज भी कभी कभी पुलिस करती है। आप चूंकि इतिहास रच रहे हैं, क्या कोई ऐसा ट्रैक बना के जाएंगे जो आगे बैलेंस भी बना रहे और उसका मिसयूज भी ना हो। इसको जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप पुलिस काम कैसे करेगी, क्या ऐसा आपने इसको थोड़ा सा मैं फर्दर कर देता हूँ क्वेश्चन। जो ऑटोक्रेटिक पावर्स, इट टेंड्स टू बी एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम। जो आपके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स आई हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स आई हैं, सीआरपीसी में सराय वगैरह नहीं है आपके पास, अभी भी एक्साइज नहीं है। तो हाउ विल यू प्रिवेंट के भाई ये एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम ना बने। पब्लिक को बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि नया सिस्टम है, लेकिन ऑटोक्रेटिक टेंड्स टू बी एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पुलिस को पूरी पावर है। और दूसरा पार्ट जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और डेलीगेशन ऑफ पावर्स है आपकी,
उसमें अभी क्या है, जो अभी बात हो रही थी, किसी को सवाल नहीं पूछा था, बड़ा सेलेक्टिव डिस्क्लोजर्स होते हैं, बड़ा सेलेक्टिव वर्किंग है, माइंडसेट जो पुलिस का है कि भाई अगर बैड वर्क हो गया तो अपने जूनियर ऑफिसर को आगे करती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आए हैं जो अपने जूनियर ऑफिसर्स को बैड वर्क में आगे कर देते हैं, ठीक है ना, और गुड वर्क में सबसे पहले आगे पीसी कर लेते हैं। आपके दूसरे पार्ट ठीक है, में तो पहले जब आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हाउ डू यू इंश्योर, और इट शुड नॉट बिकम एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम। चलिए ठीक है, आपका 2 पार्ट में है तो आपका जो दूसरा पार्ट है मैं पहले उत्तर करूंगा पहले पार्ट के बाद में। दूसरा पार्ट ये है कि जो बैड वर्क होता है उसके लिए नीचे वाले को लोग आगे कर देते हैं कि आप बाइट कीजिए, मीडिया से इंटरेक्ट करिए। मैंने 10 सेट कर दिए और इंटरनेट ने एक चीज़ तो अच्छी कर दी है कि पिछले 15-20 साल में जो भी कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे छपा है, चाहे अखबारों में छपा है या टीवी पे आया है, उसको अगर आप सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करके गूगल करके करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2006 में मैंने पहला जनपद का चार्ज दिया था एज डिस्ट्रिक्ट एसपी सुल्तानपुर। एक भी फोटोग्राफ आपको अगर ये मिल जाए जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और मेरे पीछे कोई एक्टिविस्ट खड़ा हो, क्रिमिनल खड़ा हो जिसकी रिकवरी हुई हो, वो आपको नहीं मिलेगी। आपको खोज कर दीजिए 16 साल में, सारे ओपन सोर्सेस निकाल दीजिए, किसी भी गुड वर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज तक नहीं की। और ये मैं अपनी क्रेडेंशियल से बोल रहा हूँ, 16 साल का रिकॉर्ड है, आप गूगल करके चेक कर लीजिए। गुड वर्क का मेरा सिंपल फंडा है, जिस टीम ने उसको वर्कआउट किया वही करेगा, क्योंकि अथॉरिटी उसकी है, समझ उसके पास ज़्यादा है। रही बैड वर्क की बात तो वो भी आप चेक कर लीजिए कि सारी ऐसी सेंसेशनल घटनाओं पे मेल ही बच है। ये तो पार्ट। हाँ, अब ऑटोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, जो पुलिस कमिश्नरेट मॉडल है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे कंट्री में तो 1861 में कोलकाता में फर्स्ट पुलिस कमिश्नरेट, और अभी करीब 160 साल हो गए और 80 के आसपास जनपदों में, खासकर सबसे ज़्यादा 2008 के बाद से बहुत सारे नए कमिश्नरेट बने। यानी अगर 1861 से देखिए और आप 2008 तक की हिस्ट्री देखेंगे तो हार्डली देयर वर अराउंड 36-37 पुलिस कमिश्नरेट। लेकिन पिछले 12 साल में वो जो नंबर है पुलिस कमिश्नरेट का वो कंट्री में डबल से भी ज़्यादा हो गया 12 साल में। इतना रैपिड चेंज आया कि जो चेंज तो पता लग जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, जानबूझ के मर्डर किया गया। लेकिन पता लगा कि रात को पति पत्नी सो रहे थे, बाहर से कोई आया गलत रेत के भाई, इस तरह का अनऑर्गेनाइज क्राइम जो है दैट इज अनआइडेंटिफाइड, और फिर वो बाद में खुल जाए वो एक अलग बात है। बट दिस वुड बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू। देखिए ये जो क्राइम है, चूँकि इसमें हमारी गाजियाबाद शहर एक ऐसा शहर है जहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जिस भी शहर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ इस तरीके के अपराध होने की गुंजाइश भी हमेशा ज़्यादा होती है। और इसको रोकने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है वो हमारी पेट्रोलिंग होती है कि ऐसे समय में जो लीव पीरियड है या जिस समय लोग घर छोड़ के बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं या रात को सो रहे हैं, उपलब्ध नहीं है घरों पे, उस समय हम पेट्रोलिंग कितनी बढ़ा सकते हैं। पेट्रोलिंग एक मेजर्स होता है, दूसरा CCTV की कवरेज होता है, तीसरा पर्याप्त लाइटिंग होती है कि अंधेरा नहीं है, सड़कों पे गलियों में अंधेरा नहीं है या मोहल्लों में अंधेरा नहीं है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो पेट्रोलिंग बढ़ा के, CCTV की कवरेज बढ़ा के ऐसी चीज़ों पे काफ़ी हद तक अंकुश पाया जा सकता है। सर, कमिश्नरेट का मतलब ये होता है कि आदमी को लगता है, आम जनता को लगता है कि कमिश्नरेट लागू हो गई तो यानी कि पुलिसिंग और भी ज़्यादा बेहतर होगी। निश्चित तौर पर पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए जैसे कि कहा जाता है, हमेशा से कहते हैं आ ही रहे हैं कि पुलिसिंग को बेहतर किया जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ अभी आज के समय की बात करूँ तो पुलिसिंग उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद में कमिश्नरेट लागू हुआ, किस तरीके से पुलिसिंग को बेहतरीन किया जाएगा, किस तरीके से अपराध पे मतलब देखिए कमिश्नरेट बनने के फायदे क्या होते हैं इमीडिएट पुलिस के टर्म्स में पहले मैं बात करता हूँ, फिर पब्लिक की बात करता हूँ। इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है, जहां पर पिता ने बेटी के ऊपर जो है दुष्कर्म का जो संभल राजपुरा थाना क्षेत्र में पिता को दादा के घर से बुलाने जा रही युवती को गांव के ही युवक और उसकी बहनोई गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके 2 घंटे बाद युवती को धमकी देते हुए घर के पास छोड़कर भाग गए। थाना पहुंचकर युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। राजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति बुधवार को थाना पहुंचा और बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर देकर बताया कि प्रार्थी के चाचा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही वह गांव में सोमवार की रात को उनसे घर मिलने गया था। आवारा पशुओं को खेत से निकालने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बुला रही थी, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ जो है रोक लिया और गाड़ी में लेकर गए, जहां पर उन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे व कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की कैद, वर्ष 2000 में थाना गल शहीद में मुकदमा अपराध संख्या 236 में हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 में दर्ज हुआ था। केस MPLA कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में सुनवाई 7 साल की कैद की सजा सुनाई। शाम तक सपा के पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी न्यायिक अभिरक्षा में थे। सपा के कद्दावर नेता रह चुके इकराम कुरैशी सपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। इकराम कुरैशी सपा छोड़कर कांग्रेस से MLA का चुनाव भी लड़ा था। हाजी इकराम कुरैशी ने चुनाव हार गए थे। हाजी इकराम कुरैशी MP MLA कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VN न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों, या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव।